आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, हमारे पास प्रश्न है, पवन चक्कियां क्या हैं, उनकी संरचना तथा कार्य बताइए, पवन ऊर्जा के क्या लाभ हैं और पवन ऊर्जा की सीमाएं बताइए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सबसे पहले है कि पवन चक्कियां क्या हैं। तो पवन चक्कियां एक ऐसी युक्ति हैं जो पवन ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल के देती हैं। ठीक है, कैसी हैं युक्तियां? जो पवन की गतिज ऊर्जा को हमें विद्युत ऊर्जा में बदल कर देती हैं। ठीक है, अब उनकी संरचना तथा कार्य बताइए। अब आइए उनकी संरचना देखते हैं। पवन चक्की की संरचना। संरचना में पवन चक्की एक खुले मैदान में लगाई जाती है और एक बहुत ऊंचे स्तंभ पे लगी होती है। जैसा कि हम यहाँ बना रहे हैं, एक ऊंचे से स्तंभ पे लगी होती है और वह ऊपर से एक पंखे नुमा आकृति की देखने में लगती है। इसमें उसके बड़े बड़े पंख होते हैं जो हवा लगने पर घूमते हैं। इस तरह की होती है। जब इस पर हवा लगती है तो इसके पंख जो हैं घूमते हैं और ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और इसके पीछे लगी होती है हमारी वैद्युत जनित्र, जो इसको लगाती, ये घूमती है तो इसके पीछे एक शाफ्ट होती है जुड़ी हुई, जो जुड़ती है जाके हमारे वैद्युत जनित्र में जुड़ा होता है और वैद्युत जनित्र से हमें विद्युत ऊर्जा मिल जाती है। ये होती है इसकी संरचना। अब आइए देखते हैं कि इसकी ये कार्य कैसे करती है। कार्य विधि कार्य विधि में क्या है कि जब जब इस पर हवा लगती है तब ये घूमना प्रारंभ कर देती है इस तरह से। और जब ये घूमती है तो इसके पीछे लगी ये शाफ्ट भी घूमना प्रारंभ कर देती है। और जब ये घूमती है तो ये वैद्युत जनित्र के अंदर लगे वैद्युत जनित्र की शाफ्ट को भी घुमा देती है। और जब ये घूमता है तो हमें वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो होके मिल जाती है। ये वैद्युत ऊर्जा बहुत कम मात्रा में होती है। इसको हम बाद में ट्रांसफार्मर की सहायता से बढ़ा लेते हैं और बहुत ज्यादा पवन चक्की जब हम लगाते हैं तो ये हमें एक हमारे सामान्य उपयोग के लिए हमें पर्याप्त होती है। पवन ऊर्जा के क्या लाभ हैं? अब आइए देखते हैं कि पवन ऊर्जा के क्या लाभ हैं। कार्य भी हमने समझ लिया, अब आइए देखते हैं इसके लाभ। कार्य लिख देते हैं। कार्य कैसे करता है? हवा की गतिज ऊर्जा को ये बदलता है। पहले वायु की गतिज ऊर्जा को ये बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में जो शाफ्ट घूमने लगती है। और यांत्रिक ऊर्जा से जनित्र के द्वारा हम बदलते हैं इसे विद्युत ऊर्जा में, जो इसकी साधारण सी कार्यविधि होती है। अब आइए हम देखते हैं इसके लाभ और इसकी सीमाओं के बारे में। इसके लाभ लिखते हैं पहले। लाभ, जैसा कि पवन चक्की हमें हवा से ऊर्जा हवा से विद्युत बनाकर देती है, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें ना तो प्रदूषण होता है, ना ही ये हमारे पर्यावरण को नुकसान कर सकती है। तो क्या है ये? इसका सबसे पहला लाभ तो यही है कि यह पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती है। दूसरा फायदा क्या होता है? दूसरा लाभ क्या है कि यह एक ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। क्योंकि हवा हमें हमेशा मिलती रहेगी तो ये हमें हमेशा ऊर्जा देते रहेगा। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होगा। तीसरा फायदा इसका क्या है कि ये हमें चौबीसों घंटे ऊर्जा दे सकता है। क्यों? क्योंकि हवा तो दिन में भी चलती है और रात में भी चलती है। सौर ऊर्जा की तरह नहीं, सोलर पैनल की तरह नहीं कि यह हमें सिर्फ धूप में ही या दिन के समय में या सिर्फ रात के समय में ऊर्जा दे। ये हमें चौबीसों घंटे यानी कि दिन और रात दोनों में ऊर्जा दे सकता है। दिन व रात दोनों समय ऊर्जा
दे सकते। अब आइए हम बात करते हैं इसकी दो सीमाओं के बारे में। सीमाएं इसकी क्या क्या होंगी? जैसा कि हम जानते हैं कि पवन चक्की हवा के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम हवा में भी ऊर्जा उत्पन्न कर देगी। इसके लिए हमें पर्याप्त हवायु का वेग चाहिए। इसके लिए हमसे कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की वायु हमेशा चाहिए, तभी ये हमें ऊर्जा दे सकती है जो हमारे काम में आए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? पहली लिमिटेशन तो इसकी है, पहली सीमा इसकी है, कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग की हवा चाहिए। दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है बहुत बड़ी, कि ये हर जगह नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं हो जा सकता है वहां 15 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा ना चलती हो हमेशा। अगर दिन में एक दो घंटे के लिए चलती है तो वो हवा हमें उतनी ऊर्जा नहीं दे पाएगी। हमें ऐसी जगह चाहिए जहां हमेशा इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा ही हवा चलती हो, यानी कि ये हर जगह के लिए उपयुक्त नहीं है। ये कुछ निश्चित स्थानों के लिए ही कारगर साबित हो सकती हैं, जैसे कि समुद्र के किनारों, पठारी स्थानों में। यानी कि ये दूसरा इसका जो लिमिटेशन क्या है, इसकी सीमा क्या है, कि ये सभी जगहों के लिए पर्याप्त नहीं है, सभी जगहों के लिए युक्त नहीं है। तीसरा भी हम लिख लेते हैं कि हमें इनके लिए, तीसरा क्या होता है कि हमने जैसे ही बताया कि इनकी क्षमता बहुत कम होती है। एक पवन चक्की हमें हमारे घर के काम के लिए ऊर्जा नहीं दे सकती, तो इनकी क्या होती है? इनकी क्षमता कम होती है, क्षमता कम होती है। इसके अलावा हम चौथी सीमा भी लिख सकते हैं कि हमें अधिक बड़े भूभाग की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी जब क्षमता कम होती है तो हमें ज्यादा पवन चक्कियां लगानी पड़ती हैं, तो इनकी लिए हमें अधिक बड़े भूभाग की आवश्यकता होती है। अधिक भूभाग की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया होगा कि पवन चक्की क्या होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, और वह ऊर्जा का उत्पादन कैसे करती है, और उसके लाभ क्या हैं और उसकी सीमाएं क्या हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।